अगर आप दौलतमंद होने के लिए वज़ाइफ या अमलियात तलाश कर रहे हैं तो यकीन माने ये आपकी आखिरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आपको रिज्क, दौलत और बरकत के लिए जो अमल बताने जा रहे हैं ये दौलत और रिज्क के हवाले से सबसे ज्यादा ताकतवर और मौसर तरीन अमल है। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल है सूरह कौसर और एक मुट्ठी चावल का अमल, जो कि दिनों के अंदर रिज्क की तंगी, बेबरकती और तंगदस्ती को दूर कर कर आपको दौलतमंद बना देता है। सूरह कौसर और एक मुट्ठी चावल का ये अमल आपने कैसे करना है और अमल को करते दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप बहन भाइयों के बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं। कुछ का कहना होता है कि हमारा कारोबार बैठ चुका है, पहले जिस कारोबार से हम लाखों कमाया करते थे अब वो अपने खर्चे तक निकाल नहीं पा रहा। इसी तरह कुछ बहन भाइयों का कहना होता है कि ऐसा लगता है कि रिज्क, दौलत हमारे घर का रास्ता भूल चुकी है, हमारे घर में रिज्क, दौलत और पैसा नहीं आते। इसी तरह कुछ बहन भाई ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर में सख्त बेबरकती छाई हुई है, जबकि बहुत से बहन भाइयों का कहना होता है कि वो दौलतमंद बनना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम बहन भाइयों को चाहिए कि जिंदगी में बस एक बार सूरह कौसर और एक मुट्ठी चावल का ये अमल कर कर देखें। आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत से हटकर कोई बात नहीं की थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेपना इल्म से नवाजा था। एक बार बाबा फरीद के पास 3 भाई आते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा फरीद, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अब आप ही हमें हमारे मसले का कोई हल बताएं। गांव के मेन बाजार में हमारी गल्ले की 2 बड़ी दुकानें हैं। सुबह सूरज चढ़ते ही हम अपनी दोनों दुकानों को खोलते हैं और जब सूरज गुरूब हो जाता है उसके बाद ही हम अपनी दुकानों को बंद करते हैं। हम सख्त मेहनत करते हैं और उसके बावजूद हमारे घर ज्यादा दौलत नहीं आती, मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। जबकि हमारे बरक्स हमारे चाचे के भी 3 बेटे हैं और उनकी बस एक गल्ले की छोटी सी दुकान है और वो अपनी छोटी सी गल्ले की दुकान को दिन में बस कुछ घंटों के लिए ही खोलते हैं। वो तीनों ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और दौलतमंद होते जा रहे हैं। बाबा फरीद, हम इसलिए परेशान हैं कि हमारी 2 बड़ी गल्ले की दुकानें होने के बावजूद और सख्त मेहनत करने के बावजूद हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, जबकि उन तीनों की एक छोटी सी दुकान है और वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, फिर भी वो क्यों दिन ब दिन दौलतमंद होते जा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें इस मसले का हल बताएं कि हम दौलतमंद क्यों नहीं हो रहे। उन तीनों भाइयों की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुरा देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई दौलतमंद हो जाता तो मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स होता। रिज्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है, वो जिसे चाहता है दौलतमंद बना देता है और जिसे चाहता है गरीब ही रखता है। लेकिन 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर कभी रिज्क की तंगी नहीं आती, वो जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा रिज्क और दौलत उन्हें मिलता रहता है। पहले वो लोग जो कि अल्लाह की मखलूक के लिए वसीला बनते हैं, जबकि दूसरे वो जो कि सूरह कौसर को थाम लेते हैं। बाबा फरीद उन 3 भाइयों से मजीद कहते हैं कि अगर तुम तीनों दौलतमंद बनना चाहते हो तो बस एक मुट्ठी चावल लेकर उस पर इस तरह से सूरह कौसर पढ़ लो, फिर 7 दिन बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। वो तीनों भाई ऐसा ही करते हैं और ठीक 7 दिन बाद बाबा फरीद के पास दोबारा आकर कहने लगते हैं कि बाबा फरीद, आपका बताया गया अमल हमने किया और आज हमारे पास इतनी दौलत आती है, इतना पैसा आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है कि इतनी दौलत, इतने पैसे का हम करें तो करें क्या। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको एक मुट्ठी चावल और सूरह कौसर का यही अमल बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कि ये अमल आपने कैसे करना है और किस किस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये अमल बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है और इससे बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपको वीडियो अच्छी
अच्छी लग रही है। इस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले एक मुट्ठी टोटा चावल ले लेने हैं। टोटा चावल आपको आसानी से हर परचून की दुकान से मिल जाते हैं और ये कीमत में भी दूसरे चावलों से कम होते हैं। अल्लाह ताला ने चावल के हर दाने में ही बहुत ज्यादा बरकत रखी है। यहाँ तक कि बुजुर्गों का कहना है कि चावल के सिर्फ एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स चावलों के दानों को खाना खाते वक्त गिराता है वो गरीब और मुफलस हो जाता है, जबकि वो शख्स जो कि चावल के गिरे हुए दानों को दस्तरखान से उठाकर खाता है वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाता है। तो आपने सबसे पहले एक मुट्ठी चावलों का टोटा ले लेना है और इस चावलों के टोटे को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा यानी सूरह कौसर, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, सूरह कौसर को 7 बार पढ़ लेना है। जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने लिए रिज्क मांगना है, अपने कारोबार के लिए दुआ मांगनी है, या अगर आप बड़ा घर या बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हैं तो आपने अल्लाह ताला से उसके बारे में दुआ कर लेनी है। यानी जो भी आपकी हाजत है, जितना भी आप दौलत चाहते हैं, जितना भी आप पैसा चाहते हैं, आपने उसके बारे में अल्लाह ताला से दुआ में जिक्र कर लेना है। दुआ मुकम्मल कर लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो एक मुट्ठी चावलों का टोटा रखा है, प्यारे बहन भाई, उस पर आपने दम कर देना है यानी फूंक मार देनी है। अब आपने इन एक मुट्ठी चावलों को अगले 7 दिन तक परिंदों को डालना है। चाहे तो इन एक मुट्ठी चावलों के टोटे में मजीद चावल या मजीद बाजरा भी आप शामिल कर सकते हैं। आपने रोजाना सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले परिंदों को दाना और पानी डालना है, उसके बाद ही आपने नाश्ता करना है। जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालता है तो परिंदे भी अल्लाह ताला से उसके रिज्क के इजाफे के लिए दुआ करते हैं और यकीन माने अल्लाह ताला इन बेज़बानों की दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि मैंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जिस घर में भी परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है फिर उस घर में कभी भी रिज्क की तंगी या तंगदस्ती नहीं आती और वो घर वाले हमेशा खुशहाल रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपके हालात ऐसे बदलना शुरू हो जाएंगे कि आपको खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेंगे, हर किस्म की बेबरकती खत्म हो जाएगी, आपकी बड़ी से बड़ी माली ख्वाहिश ऐसे पूरी होने लगेगी जैसे हक बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।